एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम लोग एक और न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है, कन्वर्टिंग ईयर डायग्राम का, राइट। तो ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है और इसे हमें फाइंड करना है, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स, यानी कम से कम कितने टेबल्स बनेंगे इसके इस ईयर डायग्राम का, ठीक है। ये हमारा ईयर डायग्राम दिया हुआ है, ऐसे कितने से कम टेबल बनेंगे ये हमें बताना है, ओके। इसमें क्या दिया हुआ है, हमें एंटिटी दी हुई है A B C एंड T, हमें एंटिटी दी हुई है, रिलेशन है हमारा R1 R2 R3 में रिलेशन दी हुई है और A1 का एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया हुआ है, B का भी एट्रीब्यूट दिया हुआ है, C का भी एट्रीब्यूट दिया है, ठीक है। और यहाँ पर इवन देने के कार्डिनलिटी भी डिफाइन की हुई है, ठीक है। कार्डिनलिटी क्या है, M:1 M:1 M:n एंड मेनी इंटू मेनी मेनी इंटू वन मेनी इंटू वन, और यहाँ पर इस तरह से हमें कार्डिनलिटी भी दी हुई है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है इसका कि कितने इसमें टेबल्स बनेंगे, ठीक है, कितने इसमें टेबल्स बनेंगे हमें ये बतानी है, ओके। चलिए तो हम लोग जो एक एक करके जो इसको डिफाइन करते हैं। देखिए आपको मैंने क्या बताया था, आपको मैंने ये बताया था कि अब जहाँ पर भी आप M:1 देखिएगा, ठीक है, M:1 देखिएगा तो आपको M होगा उस एंटिटी से रिलेशनशिप में एक कोऑर्डिनेट बनाता है, ठीक है। आप उसको जो है ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, इसको ऐड कर लिया, ठीक है, ये मैंने ऐड कर लिया। तो एक टेबल तो मेरा बन गया, ठीक है, एक टेबल बन गया, इसका नाम दे देता हूँ मैं AR1, ओके। इसमें क्या आ जाएंगे हमारे पास, M:1 आ जाएंगे, ओके। उसके बाद A2 और उसके बाद आप जानते हैं कि ये अगर यहाँ पर है तो इसका भी जो है प्राइमरी की को एक्सट्रैक्ट करेगा, यानी ये हमारे क्या प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की को ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट कर लेता है, मतलब उससे प्राइमरी की भी लेता है, ठीक है। रहा प्राइमरी की ले लिया, ये हो गया। तो ये आपका बन गया क्या, प्राइमरी की बन जाएगा, ओके। अच्छा एक और चीज़ थी यहाँ पे, ओके, तो ये आपको बन गया। अब देखिए अब यहाँ पर भी क्या हमारे पास है, यहाँ पर क्या बताता है कि M रहेगा, तब क्या करना है, ये देखिए यहाँ पर भी क्या है M:2, जैसे ही आप 1 देखिएगा तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये दोनों को भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये दोनों भी एक टेबल बन गया। चलिए सेकेंड टेबल बन गया, AR2 बन गया, ठीक है। इसमें क्या आ जाएंगे A1 A2, ठीक है, और यहाँ से जो है अगर इस रिलेटेड है तो ये हमारा क्या आ जाएगा C1, ओके। ये जो है किसके तरफ प्राइम करेगा, मतलब वह करेगा प्राइमरी की, ये फॉरेन की, ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की, ओके। अब देखिए हमें क्या करना है, ये तो कहीं से बना नहीं रहा, मेनी टू मेनी है, ठीक है। तो R तो जो है हमारा अलग ही बन जाएगा, ठीक है। R तो हमारे पास R3 क्या हो जाएगा, अलग ही बन जाएगा, ओके। तो ऊपर नहीं लिखते, यहाँ पर लिखता हूँ R3 हमारा यही बन जाएगा, राइट। अब हमें क्या करना है, R3 जब अलग बन जाएगी, ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ हमें करेंगे, ओके, यहाँ पर और चीज़ भी करना है, कॉम्प्लेक्सिटी को घटाना है, वो मैं पहले बता देता हूँ। पहले सिंपलर जब कैसे बनेंगे, R3 क्या हो जाएगा, सिंपली क्या करेगा, जब R3 हमारे पास है तो R3 के पास तो कुछ है नहीं, ठीक है। तो R3 किससे रिलेटेड है हमारे पास, B1 एंड C1 से, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, अगर मैनी हमारे पास है ना, मैनी:2 अगर मैनी आपके पास है, क्या होता है कि दोनों से लेता है, तो यहाँ से इससे भी ले लेगा, B1 से भी लेगा एंड क्या करेगा, C1 से भी लेगा। तो ये देखिए दोनों का, ये प्राइमरी की, ये फॉरेन की। फोर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा, जो बच गया सिर्फ C बच गया, है ना, सिर्फ C बच गया। मैनी में क्या होता है कि जो अपना एंटिटी होती हैं उसका जो राइट एंड लेफ्ट साइड वाली जो एंटिटी होती है उसके प्राइमरी की लेता है। तो ये मैनी है तो इधर भी ले लिया, और यहाँ पर मैनी है तो ये भी ले लिया, और दोनों क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, सिंपल एज इट इज़, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर सोच रहे होंगे ना कि यहाँ पर M है, तो आप देखिए आप इस तरह सोचिए कि M:2 ही तो है, M इंटू अगर M कर दें तो क्या होता है M, तो M यहाँ से चल के आया था, फिर क्या मिल गया हमें M, तो M इन डॉट M करेंगे तो क्या आ जाएगा M, यानी ये पूरा का पूरा जो पाथ है ये M ही है, ये दोनों नहीं है। तो M:2 और इधर से भी ले लेगा C1, इधर से ले लेगा B1, तो ये बन गया। अब सिर्फ फोर्थ बचा, सिर्फ क्या C, ठीक, क्या बचा C, तो C के खुद का एट्रीब्यूट है C1 एंड C2। क्या ये सही है बना हुआ, नहीं, क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए अभी आपका B बाकी है, ठीक है, B बाकी है, अभी आपका जो है B बाकी है, क्योंकि आपने जो B को तो डिफाइन नहीं किया ना, M:1 है, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 1:M है एंड M:1 है। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना होता है, रियल में मतलब कि हमें क्या देखना, सीक्वेंस में देखना होता है। तो 1:M है और M:1 है, आप इस तरह से पढ़ सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जब लाइन में दिख रहा है ना आपको, ये आपका M:1 चलेगा, M:1 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर तो है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1:M चलेगा, यहाँ पर M:n था तब यहाँ बना, बट यहाँ पर कुछ भी है नहीं है। तो सिर्फ यहाँ पर फिफ्थ में क्या बन जाएगा,
बी का बनेगा और बी का सिर्फ खुद का जो एट्रीब्यूट्स बनेगा B1 एंड B2। ओके, इसको मैं काट देता हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया। बट ये क्या अभी सही है? नहीं, आप बताते हैं आपको हमें क्या करना होता है, रिडंडेंसी को जो है मतलब कॉम्प्लेक्सिटी को, रिडंडेंसी को कम करने होते हैं। डीबीएमएस का पढ़ने का मेन मकसद क्या होता है? इसको कम करना, रिडंडेंसी को कम से कम करना होता है। तो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, इसे R1 R11, ठीक है, AR1 AR2 AR1 एंड AR1 एंड AR2 ये हमारा है। तो जब आप इससे इधर ले आते हो तो यहाँ पर भी इस एट्रीब्यूट यूज होता है, ठीक है। जब इधर जाते हो तो फिर भी ये एट्रीब्यूट यूज होता है। दोनों एट्रीब्यूट को सेम चीज़ में अगर यूज किया जाता है तो यहाँ से रिडंडेंसी इंक्रीज कर जा रही है। क्या इंक्रीज जा रही है? रिडंडेंसी हमारे पास क्या कर जा रही है? इंक्रीज कर जा रही है। तो रिडंडेंसी कम करना होगा। इसको कम करने के लिए हमें क्या करते हैं, जो ये आपको दिख रहा है ना इधर से ऐसे इसको ले गए, इसको ऐसे ले जाए, हम लोग को इसको जो है इस तरह से बना देते हैं, कॉमन बना देते हैं, क्या बनाते हैं? कॉमन बना देते हैं। तो यहाँ से जो आपको ये दिख रहा है, ठीक है, मैं आपको, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना AR1 AR2 ये दोनों को मिक्स कर दी जाती हैं और इसमें एक और चीज़ ऐड कर दी जाती है। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ फर्स्ट का लिख देता हूँ यहाँ पे AR1 एंड AR2 और इसके एट्रीब्यूट्स में क्या जाते हैं? सिर्फ A1 A2 B1, क्योंकि देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सिर्फ अलग है ना, तो B1 लिख देंगे और C1 लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम A1, ओके, A2, A1 क्या है? प्राइमरी की है, उसके बाद फिर B1, उसके बाद C1, डेट्स इट, ये हमारा हो गया। तो हमारा फर्स्ट जो टेबल बनेगा ये, उसके बाद इसको काट देता हूँ मैं, इसको मैं काट देता हूँ। आपको पहले लिखना है, उसके बाद काटना है। 1, उसके बाद 2, 3 एंड 4, सिर्फ 4 टेबल बनेंगे। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो रही थी यहाँ पे, हमें कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करने होते हैं, इसलिए मैंने उसको आपको समझाया लास्ट तक। क्यों समझाया? क्योंकि देखिए आपका डीबीएमएस पढ़ने का मेन मकसद क्या है? रिडंडेंसी को कम करना। अगर आपके पास बहुत सारे अगर डेटा रहेंगी तो उसमें अगर जो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, रिडंडेंसी नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। और अगर आप ये सब कर रहे हो तो डीबीएमएस क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना? तो ये चीज़ें होना चाहिए। तो ये आपका जो है बन गया। क्यों ऐसा बना? कि रिडंडेंसी को कम करने के लिए, राइट। तो बस कितने टेबल बने? एक टेबल यहाँ पे मैं काट के मैं 2 कर दूँ, 2 कर देता हूँ, 2 एक कर दूँ, 3 हो गया, इसको मैं 4 कर देता हूँ। तो ये हमारा R3 के लिए बना, C के लिए बना और B के लिए बना। C के लिए C1 एंड C2, जो C1 क्या प्राइमरी की, B1 प्राइमरी की, B1 प्राइमरी की। तो ये जो है आपको, ये जो है फर्स्ट टेबल, सेकंड टेबल, थर्ड टेबल, फोर्थ टेबल। तो आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये जो है आपका आंसर रहा, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो है बनाने होते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स को फाइंड करने होते हैं। आपको बहुत ही कंसेप्ट लगते हैं, बहुत अच्छे से अगर समझ लिया तो आपका सारी चीज़ जो है डीबीएमएस का अपने समझ लिया। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।